हम लोगों ने कल कल की क्लास थी ना? कल ही तो क्लास नहीं, कल नहीं, परसों की क्लास में सुना था। सबसे पहले श्लोक में सुना माता यशोदा कृष्ण की माँ हैं, उनके गायन के कौशल के बारे में कि कैसे कृष्ण की लीला गा रही थी। तीसरे श्लोक में सुना कि उनका सौंदर्य कैसा था, उनकी सुंदर वेशभूषा कैसी थी और उनका विशेष स्नेह कैसा था। अब आज सुन रहे हैं कि किस प्रकार से कृष्ण आकर के माता यशोदा को दही मथने से रोकते हैं और फिर आगे की घटनाक्रम क्या होता है। पहले इसको एक बार गा लें साथ में। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं साथ में गाने के लिए बोल रहा हूँ। पुत्र स्नेहा स्नुत कुच युगम जातकम त्वं च सिभ्रुः रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। जो इसमें सबसे सुंदर बात जो उपमा लगी थी वो ये थी कि उनकी चोटी कैसी है, काले बादल जैसी, और उससे मालती के पुष्प ऐसे गिर रहे हैं जैसे काले बादलों से बारिश गिर रही हो। बहुत अच्छा उपमा दिया गया। भागवत तो सुंदर सुंदर उपमाओं से भरी हुई है। अब आज का श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे। 2 श्लोक करने का हम प्रयास करेंगे कि जब इस प्रकार से माता यशोदा दही मथ रही थी तब क्या हुआ। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद नवाध्याय 4 श्लोक। तां स्तन्यकाम आसाद्य तां स्तन्यकामासाद्य मथनतीं जननीं हरेः मथनतीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत् प्रीतमावहन्। न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। तां स्तन्यकाम आसाद्य मथनतीं जननीं हरेः तां स्तन्यकामासाद्य मथनतीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत् प्रीतमावहन्। गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। तां स्तन्यकाम आसाद्य मथनतीं जननी हरिः तां स्तन्यकामासाद्य मथनतीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। हम थोड़ा आवृत्ति कम करवा रहे हैं, तब करवा रहे हैं क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है। हमने 2 श्लोक करने हैं और टीका हमारे पास बहुत सारी है। अनुवाद। जब यशोदा दही मथ रही थी तो उनका स्तन पान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मतने से उन्हें रोकने लगे। ताम, यहाँ ताम शब्द जो है ये यशोदा मैया के लिए है। ताम स्तन्य काम, उनकी स्तन की कामना करने लगे। कौन, मतलब स्तन के दूध की कामना करने लगे। कौन करने लगे? कृष्ण करने लगे, हरि करने लगे। हरि कौन है? आत्मराम। आत्मरामस्य मुनियो निर्ग्रंथे अपि उरुक्रमे कुर्वन्ते अहेतुंगम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो आत्मारामाओं को भी आकर्षित करने वाले हरि जो स्वयं आत्मराम है। आत्मरामा क्या था? आत्मरामाया च शांताया कैवल्य पतये नमः। जिन्हें इस जगत में किसी वस्तु की किसी से भी आवश्यकता नहीं है, वो स्तन्य काम हो गए। आप समझ रहे, अर्थात माता यशोदा के प्रेम के कारण की इच्छा होगी। आप जान रहे हो कि पहले श्लोक में ही हम सुन रहे हैं कि माता यशोदा बहुत प्रेम कर रही हैं कृष्ण से और उनका गान कर रही हैं। परिश्रम कर रहा है कोई भक्त कृष्ण के लिए और उनका कीर्ति का गान कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कृष्ण उसके प्रति आकृष्ट होंगे ही। को समझ में आ रहा है स्तन्य काम का अर्थ? आसाध्य मतलब उनके सामने आ गए। किनके सामने? क्या किनके सामने आ गए? क्या कर रहे थे? मथनतीम, जो दही को मथ रही थी। कौन थी वो? आंटी थी क्या? नहीं। चाची थी? मामी, ताई? नहीं, जननी। जननी का देखिए दोनों तरफ से अर्थ है। जननी मतलब माता शुदा ये मान रही है कि माँ, मतलब यही सोचती है कि कृष्ण मेरे बेटे हैं, और कृष्ण भी यही सोच रहे हैं कि ये मेरी माँ है। ये नहीं सोच रहे कि मैं भगवान हूं। और हरि अर्थात मन को हरने वाला। वह जो कृष्ण का सुंदर स्वरूप था, माँ के पास आए छोटे बालक के रूप में और मंथनी को पकड़ रहे हैं, वह माता के मन को हरने वाला। हरि शब्द अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, तो प्रेम दर करके मन को हरना, ये हरि शब्द का मुख्य अर्थ है। तो यहाँ पे आचार्य ने लिया हरि अर्थात माता यशोदा के मन को हरने वाले थे। अब मन को क्यों हरने वाले थे, प्रीति को क्यों, प्रीति क्यों लेके आए, उसकी आप टीका में सुनेगा। अभी तो बस इतना समझिए कि हरि का अर्थ है कि माता यशोदा के मन को हरने वाले थे। क्या किया उन्हें?
जो माता के मन के यशोदा को माता यशोदा के मन को हर रहे थे, तो कह रहे गृहीत्वा दधि मंथानम, दही की जो मंथनी थी उसको पकड़ लिए। पकड़ने का क्या प्रयोजन था? तो कहते निषेधत, उसका निषेध कर रहे कि दही बंधना बंद करो, मुझे अब दूध पिलाओ, ये आशय था। तो इससे प्रीतिम आवाहन, इससे माता यशोदा को अत्यंत, उसकी आवाहन मतलब लेके आए, उद्वहन लेके आए, आवाहन या उद्वहन के लिए लेकर के आए, यानी कि बहुत उनके आनंद को बढ़ाया। प्रीति का अर्थ है आनंद को बढ़ाया। प्रीतिम आवाहन का मतलब है माता यशोदा की आनंद को और वर्धित किया और प्रेम विकसित किया कि देखो कृष्ण चाहता है। पहले बात क्यों भी हम उत्तर नहीं दे रहे हैं, अभी उस टीका में पढ़िएगा किस प्रकार से कृष्ण ने माता यशोदा की आनंद को बढ़ाया, उसके 4 कारण हैं। तो वो भी हम टीका में देखेंगे ताकि ठीक से समझ में आ जाए। बस समझ में आ रहा मोटा मोटा श्लोक। माता यशोदा के स्तन का दूध पीने के लिए उनकी इच्छा हो गई। क्यों हो गई वह भी आप सीखोगे। इसलिए आसाध्य कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हो गए। वह जननी उनकी माँ माता यशोदा जो दही मथ रही थी और वो हरि जो बड़े मनोहर लग रहे थे। ग्रहित्वा दही मंथानम, दही मथने की जो क्या कहते हैं उसको, रई 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 बोलते हैं, नहीं नहीं रई रई कल सीखा था हमने, रई हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। रई को ने पकड़ लिया, नहीं नहीं बस हो गया, पहले मुझको आप संतुष्ट कीजिए। निषेध, निषेध कर दिया कि अब दही और नहीं मथेंगी, या माता यशोदा को निषेध कर दिया, नहीं नहीं दही मथना रोको। या तो माता यशोदा को रोक दिया या मथनी को रोक दिया, अर्थ एक ही है लेकिन दोनों अर्थ आप ले सकते हैं। निषेध कर दिया और इस प्रकार माता यशोदा की प्रीति को बढ़ाया श्री कृष्ण ने। ठीक है, अन्वय देखिए। स्तन्य कामः, स्तनपान के अभिलाषी, काम मतलब इच्छा, स्तन मतलब स्तन, स्तनपान के अभिलाषी हरि श्री कृष्ण ताम मथनति जननीम, दधि मंथन रत मैया यशोदा के, जो दही को मथ रही थी, आसाद्य समीप उपस्थित हो गए, सामने आ गए। प्रीतिम आवाहन, मैया का प्रेम एवं आनंद वर्धन करते हुए, दधि मंथानम, दधि मंथन दंड को गृहीत्वा पकड़कर, निषेधत उन्हें मंथन करने से निषेध करने लगे। हम बहुत तेज जा रहे हैं, ग्रहण कर ले रहे हैं, कोई कठिन तो नहीं हो रहा होगा। मेरे मन में हमेशा मेरी नजर घड़ी पे है आज, क्योंकि मैं 45 मिनट्स की क्लास मिल रही है उसे। अब तो टाइम बनाने वाला और रखने वाला मैं ही हूँ तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि सैटरडे, हाँ नौकरी पे तो वैसे भी कोई जा नहीं रहा है। ठीक है, अरे लोग नौकरी छोड़ करके आए, आप क्या बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। तात्पर्य, पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य देते हैं। कृष्ण कमरे के भीतर सो रहे थे और ज्यों ही वे जगे तो उन्हें भूख लगी, अतः वे अपनी माता के पास गए। इतना सिंपल सी बात है ना। नातस्य कार्यम करणम च विद्यते जब भगवान के एंगल से देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा कि भाई कृष्ण को करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल संकल्प मात्र से स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, सब उनके सारे ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक ही। लेकिन यहाँ देखिए माता का प्रेम का स्वादन करने के लिए वह स्तन काम हो रहा है। कुछ लग रहा है अजीब सी बात आपको। एक तरफ भगवान आत्मराम है, कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रेम के कारण ऐसा प्रस्तुत हो जाता है कि वो अपेक्षित, उसकी अपेक्षा कर रहे हैं। Krishna's completeness is in his incompleteness. अगर भगवान इनकम्प्लीटनेस प्रस्तुत ना करें तो उनकी कंप्लीटनेस कंप्लीट नहीं होगी। प्रभु जी अंग्रेजी तो वैसे ही समझ में नहीं आ रही और आप क्या बातें कर रहे हैं। ये भगवान की विशेषता है। भक्त, आपको याद ही है कि भक्तों के वश में रहते हैं, भक्तों के प्रेम के वश में रहते हैं कृष्ण। ये प्रस्तुत कर रहे हैं आप इस बात। नहीं तो लोग यही सोचते रहेंगे तो आत्मराम है, किसी भी काम धेनु को बुला लेते या संकल्प कर लेते तो ही दूध बटने लग जाता है, आ जाता, तो क्या जरूरत थी। फिर ये बताइए कि क्या प्रीति आह्वान होता, क्या माँ का प्रेम बढ़ता? और प्रेम केवल माता की तरफ से बढ़ रहा है, कृष्ण की तरफ, कृष्ण को भी तो प्रेम बढ़ रहा है। ठीक है, उन्होंने माता को दही मथने से रोकने तथा उनका स्तन पान करने के लिए उन्हें मथाने चलाने से रोका। तो स्पष्ट है। अब जरा हम सनातन गोस्वामी जी की टीका देखते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी कृत वृहद वैष्णव तोषणी। तो पहली बात वो विचार कर रहे हैं कि भगवान तो आत्मराम हैं,
आप्त काम हैं, आप्त काम इनकी इच्छाएं पहले से पूर्ण हैं, तो वह स्तन्य काम क्यों हो गए? वे स्तन्य काम इसलिए हो गए क्योंकि यह उनकी मधुर लीला के अनुरूप था। कौन सी लीला कर रहे हैं? बाल लीला कर रहे हैं। तो बाल लीला कर रहे हैं तो बच्चा तो माँ का स्तनपान करना चाहता ही है, तो ये उनकी लीला के अनुरूप था, इसलिए स्तन्य काम। यानी कि योग माया के प्रभाव से कृष्ण को याद नहीं रह रहा, अब इस टाइम याद नहीं कि मैं तो भगवान हूँ, षड ऐश्वर्य पूर्ण ये वो। उन्हें केवल यही याद है कि मैं बच्चा हूँ माता यशोदा का, बस। भगवान नाटक नहीं कर रहे हैं। इसकी व्याख्या हम लोग वो जो था ना श्लोक, या ते दशास्त्र का श्लोक था, गोप्या ददे वाली बात है, वहां भगवान वाकई डर रहे हैं और यहाँ भगवान वाकई भूखे हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं अभी ड्रामा कर रहा हूं, नहीं। जैसे बच्चा वाकई भूखा होता है ऐसे कृष्ण वाकई भूखे हैं। अथवा स्वाभाविक रूप से वे क्षुधित थे, मतलब भूखे थे। छोटा बच्चा तो भूखा होगा ही, काफी देर से सो रहा था बच्चा, तो अब उठा है तो भूखा करेगा, स्वाभाविक सी बात है, भूखा होगा। तो स्तन्य काम क्यों हो गया समझ में आ रहा है? एक तो उनकी मधुर लीला के अनुरूप है, और दूसरा अर्थ है कि बस बच्चा है तो बच्चा तो भूखा होगा ही। ताम अर्थात माता यशोदा, अर्थात वैसी स्नेह रसमयी माता जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ है। ये पता नहीं बीच में ये डंडे कहाँ से आ गए, शायद सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। ये कभी कभी हमारा वर्ड ऐसा कर देता है कुछ अपने मन से डंडे कहीं भी लगा देता है, ऐसा लग रहा है ब्रेकर लगा दिया बीच में। उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, आप लोग रासग्राही वैष्णव है। नहीं, रास नहीं, सारग्राही, सारग्राही ठीक है। रसग्राही भी है लेकिन सारग्राही है, डंडे को छोड़ दीजिए आप। तो ये ताम का आशा समझिए, पहले पूरा पढ़ता हूं। ताम अर्थात माता यशोदा, अर्थात वैसी स्नेह रसमयी माता जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ है, वह भगवान के प्रति विशेष स्नेह से युक्त थी, क्योंकि जननी अर्थात वे उनकी माँ है। इससे यह सूचित होता है कि कृष्ण भी यही सोच रहे थे कि मैं यशोदा का बेटा हूं। थोड़ा समझिए, ताम मतलब उस यशोदा को, उस यशोदा अर्थात जिसका वर्णन पिछले श्लोकों में हुआ, जो सुंदर साड़ी पहनी हुई हैं, मथ रही हैं, उनका चेहरा पसीने से लथपथ है, स्तन से दूध आ रहा है, और कृष्ण के लिए वह यान यान ही गीतानि तद बाल चरितानि चाह, वह कृष्ण के बाल चरित्र को गा रही, ऐसी माता यशोदा के पास कृष्ण आए। ये ताम शब्द का अर्थ समझ रहे हैं? 2 श्लोकों में, क्षमा कीजिए, 3 श्लोकों में जो माता यशोदा का वर्णन हुआ, ऐसी अपनी माँ जननी माता यशोदा के पास कृष्ण आए स्तन काम होकर के, उनके स्तन का दूध पीने के लिए। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, स्तन का दूध प्रेम का परिवर्तन है। माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वही उसके दूध के रूप में आता है। जैसे गाय के स्तन में भी जो दूध आता है वो बछड़े को देख के आता है। तो आप आपको स्मरण होना चाहिए कि भगवान माता यशोदा कृष्ण का निरंतर स्मरण कर रही हैं, इस कारण से उनके स्तन से दूध आ रहा है, तो वह उस प्रेम को ग्रहण करना चाहते हैं, समझना चाहिए। ठीक है। और जननी की क्या व्याख्या हुई कि वो तो यही सोच रहे हैं कि कृष्ण मेरे बेटे हैं, मेरे आत्मज हैं, मेरे देह से उत्पन्न हुए हैं, और कृष्ण भी यही सोच रहे हैं ये मेरी माँ है। तो इस प्रकार से दोनों का एक दूसरे से विशेष प्रीति है। दधि मंथानम गृहीत्वा, अर्थात दही की मंथनी को दोनों हाथों से पकड़कर रोक दिया। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप जानते हैं कि मथनी थोड़ी मोटी भी और कृष्ण के हाथ बहुत छोटे होंगे समझ रहे हैं ना? जैसे अभी माइक मेरा हाथ थोड़ा बड़ा है, अगर छोटा बच्चा होगा तो माइक को दोनों हाथ से पकड़ेगा। तो इस प्रकार से मंथनी को दोनों हाथ से अपने छोटे छोटे हाथों से कृष्ण ने पकड़ लिया कि, और इससे कृष्ण का चतुरता समझ में आ रही है कि भाई देखो, मैं अगर इस मंथनी को पकड़ लूंगा तो माता दही नहीं मथ पाएगी और फिर मुझे दूध पिलाएगी। अब छोटे से बच्चे में इतनी बुद्धि, और वो बच्चा किसका है? माता यशोदा का ही है। तो हम लोग बात कर रहे थे दधि मंथानम गृहीत्वा, अर्थात दही की मथनी को दोनों हाथों से पकड़कर रोक दिया, अर्थात उन्होंने माता यशोदा को दही मतने से रोक दिया, अथवा उन्होंने दही के मंथन को रोक दिया। तो निषेधत शब्द आया था तो 2 अर्थ में ले सकते हैं कि एक, माता यशोदा को रोक दिया कि आप दही मत हो, और दूसरा अर्थ कह सकते हैं कि दही को मथने से दही मंथन को रोक दिया। वो दोनों एक ही अर्थ है, थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। अब इससे हुआ क्या? इस कारण से कह रहे हैं कि प्रीति मावहन, अर्थात माता यशोदा को सुख प्रदान किया, प्रीति को सम्यक रूप से उद्वहन अर्थात प्राप्त कराया। अब क्यों माता यशोदा को सुख प्राप्त हुआ, उसके कारण की व्याख्या कर रहे हैं। स्तनपान के प्रयास से मंथन दंड ग्रहण करने के द्वारा, इस सब जगह
हमारे जो कॉमा और इन्वर्टेड है वो सब हिल गया है। अब आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और अपने मानसिक रूप से कॉमा लगाने पड़ेंगे इसमें। स्तनपान के प्रयास से, कॉमा, मंथन दंड ग्रहण करने के द्वारा, कॉमा, दही, सॉरी, मंथन दंड ग्रहण करने के द्वारा दही मंथन की निषेध के चातुर एवं सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने ऐसा किया। एक कॉमा हमारे सॉफ्टवेयर के पास अकल तो है नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसमें अलग हो गया। एक से समझिए, स्तनपान के प्रयास से, ठीक है। आपने देखा होगा कि बच्चे माँ की गोद में चढ़ना चाहते हैं, तो यह भी प्रयास कृष्ण करना चाहते थे, तो उसकी वजह से उन्हें सुखी हुए। और वो सोच रही कि हाँ ये अब स्तनपान करना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से प्रेम भी प्रदर्शित हो रहा है। और ये समझ रहा है कि अगर माँ का, जब तक माँ को मैं दही मंथन करने से नहीं रोकूंगा, ये मुझे दूध नहीं पिलाने वाली। तो एक तो इस प्रयास से वह सुखी हुई। दूसरा, वो जो प्रयास था उसमें कृष्ण कितनी बुद्धि लगा रहे हैं। दंड ग्रहण करने के द्वारा दही मंथन के निषेध के चातुर, बुद्धि लगा रहे हैं कृष्ण की, भाई दही का जो मंथनी है उसको मैं रोकूंगा, पकड़ लूंगा, तभी दही का बंधन रुकेगा, दही का मंथन तभी रुकेगा। तो इसके लिए बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही है। तो माता यशोदा का बच्चा बुद्धिमान हो रहा है तो खुश नहीं होंगी, देखो मेरा बच्चा कितना बुद्धिमान हो गया, उसका कितना कितना दूर की सोच रहा है। और दोनों हाथों से पकड़ लिया और मंथन रुक गया। तो या मंथन का जो कह सकते हैं घर्षण के लिए जो घुमाना था वो रुक गया मंथाने का। तो कह रही देखो मेरे बच्चे में बल कितना बढ़ रहा है। तो इसलिए भी वह उनकी प्रीति बढ़ी, उनका उनका समझो जो है सुख वो बढ़ गया। समझ में आया? डिस्पाइट ऑल दैट सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। समझ रहे हैं? दो कारण, एक कि स्तनपान करने का प्रयास, और दूसरा मथनी को रोकने की चतुरता, दही मंथन को रोकने के लिए दंड को पकड़ने की चतुरता, और उसका सामर्थ्य कि मेरे बच्चा कितना चतुर है कि दही का मंथन मैं अगर रोक दूंगा, मथानी को पकड़ लूंगा, तो दही मंथन रुक जाएगा और मुझे दूध जरूर पिलाया जाएगा। और एक और बात आप महसूस कर रहे हैं कि स्तनपान का आग्रह है, तो यह भी माता यशोदा के हृदय में प्रेम और अधिक बढ़ा रहा है। ठीक है, इसलिए यहां हरि अर्थात मनोहर शब्द का प्रयोग हुआ है। माता यशोदा को अत्यधिक आनंद हो रहा था यह देख करके कृष्ण कितने चतुर हो गए, उनका बेटा कितना चतुर है और कृष्ण उनसे कितना प्रेम कर रहे हैं। तो इस कारण से उनके मन को हरने वाला रूप लिए श्री हरि, श्री कृष्ण उनके सामने प्रस्तुत हुए। तो ये हरि शब्द का अर्थ। आपको सारे फुल स्टॉप्स को भूल जाना होगा, फुल स्टॉप पता नहीं कहाँ कहाँ लग गया है। साथ ही होना चाहिए, साथ ही यह समझना होगा कि वे वहां एकाकी आए थे। एकाकी मतलब अकेले आए थे। उन्होंने अपने सहचरों को किसी छल के द्वारा दूर ही परित्याग कर दिया था, दूर ही कर दिया था, ताकि माता के हाथों के से बंधन के आनंद को अनुभव कर सकें। तो इस आशंका से कि वे इस आनंद में बाधा हो सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया। भाई छोटे बच्चे और सब मान लीजिए साथ में होते तो कहते अरे ये क्या कर रही हो, बांध क्यों रही हो, ऐसा ऐसा। तो उनको कुछ बहाना करके नहीं लेके आए। कृष्ण के जो छोटे साथी हैं वो बचपन से इनके साथ सहचर हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि छोटपन में कोई उनके मित्र नहीं थे, छोटे में भी खेलने के लिए मित्र थे। कुछ संदेह हो रहा है? आप अगली टीका आप लिख देना, उसको भी लिख दूंगा मैं। भाई सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं तो उसमें क्या कठिनाई है, स्वीकार करना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें तो वो अपने वो बोल भी रहे हैं और वो देख भी रहे हैं, ग्रहण करना होगा। और डाउट हो तो जब गोलोक जाइएगा तो देख लीजिएगा कृष्ण क्या करते हैं। नोट, यह समझ लेना चाहिए कि वे अभी अभी शयन आसन से उठे थे। प्रभुपाद जी सुना था ना कि कृष्ण तुरंत उठे थे। चूंकि मंथन सामान्यतः कार्तिक मास में भोर में ही किया जाता है। ये आप बड़ा स्पष्ट समझ सकते हो कि दही सुबह सुबह फ्रेश होता है। क्यों करना मित्रों, गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप भी सुबह सुबह दही मतवाते हैं ना। रात में जमाया जाता है दूध को, सुबह एकदम फ्रेश रहता है तो खट्टास नहीं होती, और जब उसको हम मथ देते हैं तो फ्रेश मक्खन निकलता है। तो सुबह सुबह से ही कार्य शुरू हो गया था। तो उस समय कृष्ण उठे नहीं थे, तो सुबह सुबह उठकर ये मंथन हो रहा है, और सुबह सुबह कृष्ण आकर के इस प्रकार से मंथनी को रोक रहे हैं। भाई भूखे हैं, सीधी बात है, रात हो गई, पूरा भूख लग रही बच्चे। अब भाई हमको जो लिखा है वो बोल रहे हैं, जब मैं लीला में प्रवेश करूंगा वहां से फोन से बता दूंगा
कि भाई ये होता है, चिट्ठी लिख दूंगा कि कहाँ, टेलीग्राम को जो दूंगा। कह रहे कार्तिक महीने में होता है कि हर जगह होता है, हर महीने में होता है। मैं क्या मत रहा हूँ क्या? मैं क्या कभी उनको देखा है अपने दूध मथते हुए? मैं गोपी हो गया? मुझे क्या पता, आई डोंट नो। जो लिखा है उसका आस्वादन कीजिए। लिखा है कि कार्तिक मास में भोर में ही किया जाता है, किया जा रहा है। कहने का आशय यह है कि उस समय कृष्ण सो रहे थे और उठे कृष्ण का इस प्रकार से। सारार्थ दर्शनी। आसाध्य, प्रातः काल जग कर श्री कृष्ण घर के भीतर से बाहर आए तथा भूख से पीड़ित होने के कारण अश्रुपूरित नेत्रों से जननी के समीप उपस्थित हुए। कुछ अंतर देखे आप? ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि रो भी करके रो भी रहे हैं कि मैं भूखा हूं, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो। बच्चे प्राय देखेंगे कि अगर खुद अकेले गिर जाएंगे तो पै पै नहीं करते हैं, लेकिन माँ को देखेंगे तो पै पै करना जरूर शुरू करेंगे। देखेंगे आप, है ना? तो स्पेशली माँ के प्रेम को बढ़ाते हुए कृष्ण रोते हुए उनके सामने आ रहे हैं, मैं भूखा हूं, आप ध्यान ही नहीं दे रही हो, ऐसे करके। देख रहे एक छोटी सी लीला में कितना विचार आचार्यों ने किया गया है। वे जानते थे कि यदि मैं माता को दधि मंथन करने से निषेध करूंगा तो वे अवश्य ही मेरी बात मानेंगी। ऐसा विचार कर उन्होंने मंथन दंड को दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस प्रकार कृष्ण के चातुर्य को जानकर मैया का प्रीतिवर्धन हुआ, अथवा कृष्ण ने मंथन दंड को पकड़कर मैया की प्रीति को अपनी ओर आकर्षित किया। मतलब ये कारण महत्वपूर्ण नहीं है, पहले आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मुझे आप स्तनपान कराइए। तो कुछ अधिकार अनुभव कर रहे हैं ना? जब आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार से बोलते हैं ना, ये सब छोड़िए, पहले हमारी बात सुनिए, इस प्रकार से आपको अधिकार होता है, तब तो आप ऐसे बोल सकेंगे। आज एक भक्त बोल रहे थे 12 से 2 में आप लंच के लिए आइए। हमने कहा भाई हम नहीं आ सकते। दम से अधिकार जताने लगे, कहते लड़ाई हो जाएगी, तुमने कर लो लड़ाई। हमने कहीं तो कहीं नहीं आ रहे किसी के लिए, 12 से हमारा टाइम ही नहीं, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, और हम कहीं नहीं आ सकते। अब समझ रहे हैं, अधिकार जताने से पहले सोचना चाहिए कि बात का अधिकार है कि नहीं। तो यहाँ पे कृष्ण बड़े अधिकार से बोल रहे हैं कि नहीं, पहले आप मुझे स्तनपान कराइए, उसके बाद दही मथिएगा। तो यह श्लोक समझ में आ गया आप लोगों को? okay. अब ये श्लोक बड़ा, जो नेक्स्ट श्लोक है, बड़ा ही रोचक है, बहुत ही रहस्यमय है। तो उसको पढ़ने का प्रयास बोलेंगे हम लोग। तमंकमारूढ़म अपाय यत्स्तनम यत्स्तनम् स्नेह स्नुतम सस्मित स्नेहास्नुतं सस्मितम् ईक्षति मुखम् स्नेहास्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तम् उत्सृज्य जवेन साययाव अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते तमङ्कमारूढमपाय यत्स्तनम् तमङ्कमारूढमपाय यत्स्तनम् स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् स्नेहास्नुतं सस्मितम् इक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साययाव अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। अनुवाद। तब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपने गोद में बिठाया और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से, अब कढ़ाई की धारणा में लोहे की कढ़ाई नहीं रहना चाहिए, अच्छी कुछ सोने की या जो भी मटका जो भी हो, से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है, उफन कहना चाहिए, उफनना उफनना। तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गईं। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। इसको बाहर रख दीजिए, अभी अभी बाहर रख दीजिए, अभी डिस्टर्ब नहीं करिए, बाहर रहने दीजिए। तम अंकम, माता यशोदा ने अंक अपनी गोद में आरूढ़म, अपने बच्चे को बिठा लिया, चढ़ा लिया और अपायत स्नानम, अपना स्तनपान कराने लगी। स्तन से स्नेहास्नुतम, स्नेह के कारण स्वतः ही उनके स्तन से दूध आ रहा था। सस्मितम इक्षति मुखम, बहुत मुस्कुराते हुए, इक्षति वह है कृष्ण के मुख को देख रही थी। कितने आग्रह से कृष्ण उनका स्तनपान कर रहे हैं। बहुत सुंदर कृष्ण का मुख था। ये आप जानते ही हैं कि ब्रज में कृष्ण के मुख के सौंदर्य को भक्त देखते हैं तो वो बहुत प्रफुल्लित होते हैं। फिर क्या होता है
कृष्ण को देखते हैं तो और सुंदर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वो और सुखी हो जाते हैं, फिर कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं, और ये हुड़ा हुड़ी अनादिकाल से ये कंपटीशन चल रहा है, कभी रुकता नहीं है। तो ये जिस प्रकार से गोपियों पे है, इसी प्रकार से गोपों पे भी है, इसी प्रकार से माता यशोदा के पर भी घटित होता है। तो ये चल ही रहा था, लेकिन एकदम से एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अतृप्तम, अगेन स्तन काम, अतृप्तम, जो आत्म काम है, आप्त काम है, वो अतृप्त है। अतृप्तम उत्सृज्या, कृष्ण जो अभी माता के दूध से तृप्त नहीं हुए थे, उसको उन कृष्ण को उत्सृज्या, त्याग कर। कितनी कठोर माँ है कि नहीं, यही सोचेंगे आप। जवेना, सा मतलब वो माता यशोदा, जवेना बड़ी भागी, बड़ी तीव्रता से, जवेना का अर्थ क्या लिया गया है, वेग से ययो चली गई। किधर चली गई, दूध को बचाने के लिए। कैसा दूध था, पयसी मतलब दूध, और उत्सिच्य माने जो उफन रहा था, जो कढ़ाई से, कढ़ाई लिखा गया है, कढ़ाई या जो भी पात्र रहा हो, मटके से उफन रहा था। तू अधिश्रिते, वह अग्नि के ऊपर रखा गया था। अग्नि के ऊपर मतलब मटके में रख करके अग्नि के ऊपर उबलने के लिए रखा गया था। और उस दूध की ब्रांड क्या थी, पद्मगंधा काउस, यस। और वो पद्मगंधा गाय कितनी थी, 6 या 7, भगवान 8 थी, आप गिन रही थी, 6 7 8 जो भी गिन लीजिए, मतलब इतने ही थी, बहुत अधिक मात्रा में नहीं थी। और उनके दूध से पद्म कमल के सुगंध आती थी। तो बड़ा विशेष दूध था। और वो किसके लिए था, वो कृष्ण के लिए ही था। तो माता यशोदा का कृष्ण को त्याग करके दूध बचाना, यह उनकी भक्ति का ही एक लक्षण है। शुद्ध भक्त ही है, क्योंकि वह भी कृष्ण के लिए ही था। ठीक है। इस पे महाराज बड़ा विनोद करते हैं, अरे मैं वैकुंठ छोड़कर तेरा बेटा बना, और हमारे यहाँ कोई पूछ ही नहीं है, एक दूध के लिए हमको फेंक के चली गई। अब आगे के श्लोकों में देखें, कृष्ण बहुत एकदम होठ चबाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, हमारे इस घर में कोई पूछ ही नहीं है। पूछ समझते हैं, हमारा को सम्मान ही नहीं हो रहा है, ऐसे करके। तो आगे के श्लोकों में चर्चा करेंगे। अभी श्लोक समझ में आ रहा है। तम अंकम, तम मतलब उन कृष्ण को अपने गोद में आरूढ़ करके रख करके अपायस्तन, अपना स्तन पान करा रही थी। स्नेहतम, स्नुतम अर्थात स्तन से दूध आ रहा था। सस्मितम, मुस्कुरा रही थी। कौन मुस्कुरा रही थी, कृष्ण, सॉरी माता यशोदा मुस्कुरा रही थी। क्यों मुस्कुरा रही थी, ईक्षिता मुखम, कैसा मुख था, हरि, मनोहर मुख था। उसको देख के उनको बहुत प्रसन्नता हो रही थी। लेकिन ऐसे कृष्ण को, जिसको देख करके माता यशोदा को अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी, अतृप्तम उत्सृज्य, और वो तृप्त भी नहीं हुए थे, और तृप्त होने वाले भी नहीं थे, क्योंकि उनकी भूख भी दिव्य थी, और माता यशोदा का दूध भी कभी समाप्त नहीं होने वाला था। तो उनको नीचे रख करके जवे न साययो, वो माता, सा मतलब वो माता यशोदा तेजी से भागी। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, तभी तो भागी। क्यों भागी, पयसी अधिश्रिते उसच्य माने, जो अग्नि पे ऊपर जो पात्र था, उसके ऊपर जो दूध उबल रहा था पद्मगंधा गाय का, वह उफरने लगा, तो उसको बचाने के लिए। ठीक है। अन्वय देखिए, सा अर्थात मैया यशोदा, अंकम आरूढ़म, गोद में स्थित पुत्र के सस्मितम मुखम, सहास्युक्त मुखमंडल को इक्षति, निहारते हुए। अच्छा, एक अर्थ यहाँ पे है कि सस्मितम मतलब कृष्ण भी मुस्कुरा रहे थे। ठीक है। तम स्नेह स्नुतम, उसे स्नेहवश स्वतः झरित, स्तनम अपायत, दूध पान कराने लगी। तू किंतु अधिश्रिते, चूल्हे पर चढ़ाए हुए, पयसी अर्थात दूध के, उत्सिच्य माने अतिशय ताप से उफनने पर, वे अतृप्तम, स्तनपान से अतृप्त बालक को उत्सृज्य, छोड़कर जवेना, वेग से ययौ, उस ओर चली गई। देखिए, संस्कृत में जब अन्वय होगा तो उसके अर्थ बहुत तरह से ले सकते हैं। अभी आप टीका में देखेंगे तो कहेंगे कि माता यशोदा भी मुस्कुरा रही थी, और आप देखेंगे कृष्ण भी मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे थे, दूध पीने की इच्छा हो गई तो दूध मिल रहा है, और माता यशोदा थी अपने अपने बच्चे को लेकर मुस्कुरा रही थी, तो दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। ठीक है। ये भी आप देखिएगा, टीका में लिखा है। तात्पर्य, माता यशोदा घर का हर कामकाज कृष्ण के निमित्त था। माता यशोदा के घर के होना चाहिए, माता यशोदा के घर का हर कामकाज कृष्ण के निमित्त था, कृष्ण के लिए ही था। यद्यपि कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर रहे थे, किंतु जब माता ने देखा कि रसोई घर में दूध उफन रहा है,
तो तुरंत उसे संभालने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा। जरा ध्यान दीजिएगा, दूध सपने वाला है कि नहीं। अब आप मान लीजिए आप इस रूम में बैठे हैं और दूध बगल वाले रूम में उबल रहा है, उफन रहा है, तो आपको दिख जाएगा ना। इसका मतलब है कि जहां दही मथ रही है उस स्थान से दूध का उफनना देखा जा रहा है। ध्यान दिए कभी आज तक? बहुत सुंदर टीका में लिखा है। प्रभुपाद यहां देख रहा है कि नहीं? माता ने देखा कि रसोई घर में दूध उफन रहा है। कई बार आपने देखा है ना कि आप लोग कुछ काम कर रहे हैं और एक नजर दूध के ऊपर भी रहती है, तो वो स्थिति समझिए। करना में तो करते हैं कि नहीं? ऐसे दूध उबल रहा होता है तो आप कढ़ाई में और भी कुछ अपने काम कर रहे होते, उधर नजर रहती है। तो दही मथ रही हैं लेकिन उधर भी ध्यान है कि दूध उफन रहा है। माता जी लोग मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होती हैं, ये भी कर रही हैं उधर वो भी कर रही हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं? करते हैं इस प्रकार से। तो ये इंटेलिजेंट माता जी की क्वालिटी है। ये नहीं कि एक बार में एक काम उसके बाद दूसरा काम, ऐसे करते तो काम निपटेगा नहीं। घर में बहुत सारे काम करते हैं ना एक साथ, है कि नहीं? कुकर में सीटी चढ़ा दी, वो दाल पक रही, उधर में वो आटा बना रहे हैं, ऐसे करते ही हैं। तो इसी प्रकार से दही मत रही, तो ऐसा नहीं कि अब दूध के प्रति वह अनभिज्ञ है, उधर देख रहे हैं कि दूध उफन रहा है कि नहीं। और अब बच्चे को भी दूध पिला रही, फिर भी वो चीज कॉन्शियस कि वह दूध उफन रहा है। तो तुरंत उसे संभालने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? दूध नजर में था, दूध बहुत दूर नहीं था। नहीं तो आप सोचेंगे उन्हें कैसे मालूम चला कि दूध उफन रहा है। वास्तुतः मैंने आज जब तैयार कर रहा था क्लास तब ये बात ध्यान दी। नहीं तो अभी तक यही सोचा करता था कि दूध उफन रहा होगा, कुछ कुछ आवाज होगी, ऐसा कुछ आवाज हुई होगी, तो उसको सोच करके फिर वो है उसको उतारने के लिए गई। कम से कम माता यशोदा फेसबुक तो नहीं चला रही थी। यहाँ तो फेसबुक चला चला करके दूध दूध उफन जाए, दाल जल जाए, कौन जाने इतना। अरे कटाक्ष नहीं करना था। शुभ कृष्णदास जी, आपको किसी भी कोई कटाक्ष नहीं करना है। आई एम जस्ट गिविंग अ सेल्फ रिमाइंडर। ओके। इस तरह वे अपने पुत्र को छोड़ गई जो जी भरकर स्तन पान ना कर सकने से क्रुद्ध हो गया। अब देखिए, आपको याद आ रहा है कि वैसे देखिए कृष्ण में क्रोध नहीं है, लेकिन हम लोग जब इस अध्याय को शुरू किए थे तो आपने सुना था ना, काम और क्रोध से जो व्यक्ति युक्त होता है उसको माया के पास में कृष्ण बांधते हैं। और इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि कृष्ण क्रोधित हो रहे हैं और उनको पास से बांधा जाएगा। तो यहाँ कृष्ण क्रोधित हो रहे हैं। कभी कभी एक ही साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है। ठीक है, ये अच्छा प्रसंग, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कर रहे हैं। इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वह एक काम करे और तब दूसरा। जिस उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए उसे कृष्ण ने भगवत गीता में इस प्रकार बताया है। इससे पहले हम आगे ना समझे इस बात को। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। तो आनुकूल्यन का अर्थ क्या है कि देखिए, कृष्ण प्रसन्न हो या ना हो, बहुत ध्यान से सुनिए, शुद्ध भक्ति का वर्णन है। कृष्ण प्रसन्न हो या ना हो, भक्त की इच्छा होनी चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न हो, या इच्छा भी नहीं, मंशा, इंटेंशन होनी चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न हो। कुछ जा रहा है दिमाग में? कृष्ण प्रसन्न हो या नहीं हो, भक्त की इच्छा होती है कि कृष्ण प्रसन्न हो। भाई युद्ध करके कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि नहीं करना मित्रों? तो हिरण्यकशिपु भक्त हैं, क्योंकि उनकी भगवान को प्रसन्न करने की कोई इच्छा नहीं। यद्यपि भगवान सुखी हो गए, वो भक्त नहीं कहलाएगा। और यहां देख रहे हैं कि माता यशोदा के बर्ताव से कृष्ण क्रोधित हो गए, तो क्या माता यशोदा शुद्ध भक्त नहीं है? वह दूध भी प्योरली कृष्ण के लिए ही है। तो बाह्य रूप से भले कृष्ण क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन वह क्रोध भी एक दिव्य रस है, और इससे माता यशोदा की शुद्ध भक्ति में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं कि शुद्ध भक्तों को कभी ये कार्य करना होता है, कभी वो कार्य करना होता है, और ये कंफ्यूजन जिंदगी भर बना रहेगा, शाश्वत रूप से बना रहेगा। ये भागवत पढ़ें कि जप करें, मंगल आरती गाएं कि जप करें, या और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। तो भगवान प्रेरणा देते हैं भक्तों को, शुद्ध भक्तों को, किस परिस्थिति में वो क्या करेंगे जिसके द्वारा कृष्ण को संतुष्टि प्राप्त होगी। शुद्ध भक्त की को भगवान प्रेरणा देते हैं। हम लोगों के पास ऐसा मतलब क्षमता नहीं है, इसलिए हम गुरु के मार्गदर्शन में इस प्रकार से करते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि 4 बजे सुबह भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम आज थोड़ा और 2 घंटा सो लोगे तो प्रीति मावहन,
तुम्हारा दिमाग नहीं, मेरी प्रीति बढ़ेगी और तुम्हारी भी प्रीति बढ़ेगी। नहीं, इसीलिए गुरु जी आके कान बैठ, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं उठा। समझ रहे हैं, ये शुद्ध भक्तों के बारे में। हम लोग तो अभी अभ्यास कर रहे हैं, तो इसलिए मार्गदर्शन में रहकर भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ समझ में आया कि एक शुद्ध भक्त के लिए ये डिसीजन हमेशा रहता है कि ये कार्य कार्य सारे कृष्ण के लिए ही है, कौन सा कार्य कब करना है वह कृष्ण उसको प्रेरणा देते हैं। इसको प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, जो इस प्रकार से सतत युक्त रहते, कैसे, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा भजन करते हैं प्रीति पूर्वक, ददामि बुद्धि योगम तम, इसलिए मैं उनको बुद्धि योग देता हूं, ये न माम उपयांति ते, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो समझ लीजिए कि कृष्ण ही माता यशोदा को प्रेरित किए दूध बचाने के लिए। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, देखिए आप सब लोगों को पता है कि रात्रि में क्लास होगी, तो मैं कोई डांट नहीं रहा हूं, देखिए मेरी डांटने की बात नहीं। और आप जानते हैं कि भागवतम क्लास में सारे प्रोसेसर चलाने पड़ते हैं अपने दिमाग के, तो अब नींद आएगी तो क्लास तो वैसे ही समझ में नहीं आने वाली है, तो आपको दोपहर में थोड़ा रेस्ट करके आना पड़ेगा कि नहीं। मैं जनरल बोल रहा हूँ कि अभी हम जितनी भी कार्तिक में क्लास करेंगे वो सब रात में ही होंगी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। ठीक है, तो कम से कम आधा एक घंटा सो करके आएंगे तब आप समझ पाएंगे क्या होगा, नहीं तो मतलब वो से लूपिंग हो जाती है, क्या बात कर रहे थे एकदम। क्योंकि बुद्धि के जो खाना है वो नींद है, वो पर्याप्त नहीं तो बुद्धि आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपकी इच्छा, मतलब हम एक बात बोल रहे हैं, ये चीज कठिनाई होगी समझने में। ऐसे बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, क्या ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इत्यादि 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 इत्यादि। लेकिन भक्ति में मुख्य प्रयोजन यही है कि व्यक्ति भगवान को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके संबंध में बहुत सुंदर बात एक भक्त ने आज मुझे बताई। मैंने उनको बोला कि कभी कभी हम रात्रि में सो नहीं पाते हैं, कभी कभी हो जाता है, नींद नहीं आती है, हम जब करते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है, हो जाता है कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है। तो बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई, कहा कि देखिए ये यज्ञ है, और यज्ञ मतलब कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है, हम अपने को संतुष्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वंडरफुल स्टेटमेंट, इज इट नॉट। और एक शुद्ध भक्त, जैसे हम देखते हैं, देख रहे हैं माता यशोदा का तो हर क्रिया ही यज्ञ है, अर्थात हर क्रिया ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। चाहे वो दूध बचा रही हैं, चाहे उसके लिए उनके लिए दही मथ रही हैं, चाहे कुछ गा रही हैं, खाना बना रही, कुछ भी कार्य कर रहे हो सब कृष्ण के लिए। ये मुख्य भक्ति का स्वरूप लक्षण है, सब कुछ कृष्ण के लिए करना। ठीक है, कृष्ण भावनामृत में हर वस्तु गतिशील है, डायनेमिक है। भक्त का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण हैं कि परम सत्य के स्तर पर क्या पहले किया जाए और क्या बाद में। समझ में आया, दूध पिलाना भी एब्सोल्यूट है, मतलब क्या बोला जाए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, भक्ति है। और दूध बचाना वह भी भक्ति है। अब करना मित्र प्रभु, अच्छा आप 6 बजे तक माला कर लेते हो, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद प्रभु कहें कि अब हम 64 माला करेंगे, तो आपका किचन हो गया ना गड़बड़। तो भगवान बुद्धि दे रहे ना भाई, सुबह उठ करके माला कर लो, ये करो अभी, उसके बाद अब तुम्हारी सेवा का तो मतलब सेवा करो। डज इट मेक सेंस? समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर हम भगवान का प्रेम जागृत करना चाहते हैं तो भगवान हमको समझा देंगे कि तुम कौन सा काम कब करो, ताकि तुम मेरी तरफ आ सको। ये देखिए बहुत बड़ा रहस्य है। नाम की महिमा पे सबको विश्वास नहीं होता है, नाम से पक्का भगवान के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन महिमा भगवान जब प्रकाशित करते हैं तब विश्वास, तब आदमी बड़े विश्वास से, बड़े मनोयोग से करता है कि नहीं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। सब तो नहीं सुन रहे हैं ना, कुछ देख रहे हैं कि बुद्धि के प्रवर्तक हैं भगवान, नहीं समझ में आ रहा आपको बात। सबको तो भगवान इस प्रकार का बुद्धि नहीं दे रहे हैं ना कि तुम ये करो। और आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं भगवान, कोई तो प्रॉम्प्ट कर रहा है ना कि भागवत पढ़ो या भागवत सुनो, जप करो। कुछ मैं ही देख पा रहा हूं कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं? अरे आपसे पहले ही देख लिया प्रभु जी, आप क्या बात कर रहे हैं। आप जहां हैं वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। समझ, दिख रहा है ना, प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं कृष्ण, प्रॉम्प्ट समझ रहे हैं, इज इंस्पायरिंग अस।
तो ये दिखा रहा है कि भगवान हमको बुद्धि दे रहे हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद जी गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो एक तो है कि आज्ञा, केवल आज्ञा पालन कर रहा है, और दूसरा आप देखेंगे कि प्रॉम्प्ट भी कर रहे हैं। अब मैं कैसे समझाऊं प्रॉम्प्टिंग को? प्रॉम्प्टिंग इंस्पायर, प्रेरित कर रहा है कृष्ण, उत्साहित कर रहे हैं, कि शब्द एग्जैक्टली ये प्रेरित कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रेरित कर रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी कृत बृहद वैष्णव तोषणी, माता यशोदा की मुस्कान उनके कपोलों पर विस्तृत हो गई। मतलब शी वाज स्माइलिंग ब्रॉडली, शी वाज स्माइलिंग, बहुत खुश रही। बच्चे को देख रही हैं, बहुत बच्चा खुश है, तो बच्चा खुश हो और बच्चा बहुत खुश हो से मतलब नहीं, हल्का सा बच्चा मुस्काता है तो माता को बहुत प्रसन्नता होती है। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ ईमानदारी से, माता पिता को क्या सुख होता है हम नहीं जानते, हमको खुद ही छोटे बच्चों को देखकर देखते हैं कि बड़ा सुख से, आपने देखा होगा छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? हमारे से रूखे हृदय वालों के लिए भी छोटा बच्चा होता है, कोई छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। और सोचिए कृष्ण मुस्कुराते होंगे तो कितना सुंदर लगता है, तो माइंड ब्लोइंग, इज इट नॉट? तो कृष्ण पहले तो रो रहे थे, अब याद है ना, आए असाध्य सामने आए, रो रहे हैं, उसके बाद जब स्तन पान कर तो खुश हो रहे, तो उनको देख करके माता यशोदा भी खुश हो रही है। वसुधा कृष्ण तो रोते हुए भी बड़े सुंदर लग रहे होंगे। अब रोते हुए की फोटो तो शायद हमने कभी देखी नहीं, देखी है आपने कृष्ण को? नहीं, हाँ है, और हाँ आतंकित नेत्र में देखी हुई, ठीक है। वो हर तरह से कृष्ण सुंदर लगते हैं, सुंदरे सुंदरम अपि किमा सुंदर, ठीक है। रोते हुए भी अच्छे लगते हैं और मुस्कुराते हुए तो अच्छे लगते हैं। उनके मुस्कुराने का कारण दूध का सहज प्रभाव तथा कृष्ण की मधुरता थी। क्यों मुस्कुरा रही थी? दूध मतलब बेसिकली प्रेम उमड़ रहा था, इसलिए दूध का प्रभाव था, इसलिए प्रेम उमड़ रहा है तो मुस्कुरा रही हैं। कभी आपने देखा है कि जब हृदय में बहुत आनंद होता है तो हम लोग स्वतः मुस्कुराते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। और आप कभी, और आप मालूम मुस्कुरा रहे हो और आप किसी को देख के नहीं मुस्कुरा रहे हैं, और आपको सामने वाला देखता है कि कितने आनंद में है, तो वो सोच रहा है मुझको देख के मुस्कुरा रहे। कभी हुआ है? ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, होगा कभी कभी तो हुआ होगा ना। जैसे मान लीजिए किस दिन कुछ कृष्ण का स्मरण होता है या कोई बात होती है तो आप बड़े आनंद में होते हैं, तो आपको सामने वाला देख कर भी आनंद में होता है कि नहीं? आपने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को देखा ही होगा, महाराज भागवत बोलते हुए कितने आनंद में होते हैं। उनकी बात तो बाद में समझ में आएगी, उनको आनंद में देख करके हम लोग खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? ऐसे मुझे याद है एक बार प्रबोधन, यहाँ पे महाराज तो अभी बहुत बीमार हैं, लेकिन भक्ति विशाल माधव महाराज को मैं इधर तुलसी श्राइन पे देखा था, वो जब कर रहे थे, एंड ही वाज स्माइलिंग लुकिंग एट तुलसी देवी इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। स्ट्रेंज से मेरा मतलब है कि वो दिव्य मुस्कान है, बहुत कृष्ण का या शुद्ध भक्त का स्मरण करके व्यक्ति मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट अलग ही होती है। जैसे कि हम सुनते हैं माता देवहूति करदम मुनि ऋषि के सामने आई थी, उनके पिता लेके आए थे, और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं सुन की थी करदम ऋषि की, भाई यहाँ से बीटेक किया है जो भी, किसी से कुछ नहीं। वो उनके पिता मनु महाराज से बात करते करते अकस्मात कृष्ण का स्मरण करने लगे, और एकदम प्राय लाइक अंतर्हित हो गए चेतना, और उनके चेहरे में वो जो दिव्य मतलब क्या कहते हैं मुस्कान थी, उसको देख करके माता देवहूति समर्पित हो गए। अब पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में, वो एक दिव्य मुस्कान ही होती है जो एक दिव्य पुरुष के रूप में होती है। तो हम खाली बोल रहे थे कि माता यशोदा बहुत मुस्कुरा रही हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण को देख रही हैं मुस्कुराते हुए, कृष्ण सुखी हैं तो वह भी मुस्कुरा रही हैं। उन्होंने कृष्ण के मुख को देखा परंतु कृष्ण को नीचे रख दिया, यद्यपि वे अतृप्त थे। समझ में आया इसका आशय? वो देख रही हैं कि कृष्ण अभी अतृप्त हैं, फिर भी उनको नीचे रख दिया। वह उसे, एक मिनट, चैट को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा भाई। देखिए फ्रीज को टॉलरेट कर लीजिए, बिकॉज हमारे पास नेट अभी उपलब्ध नहीं है, आवाज सुन लीजिए कम से कम, ठीक है? वह उसे स्तनपान कराते हुए तथा पकड़े हुए क्यों नहीं चली गई? बच्चे को स्तनपान कराते हुए चली जाती, दूध को बचा लेती। एक प्रश्न बन सकता है, बच्चे को नीचे, बेचारा बच्चा तृप्त है, रोने लग जाएगा, दुखी हो जाएगा, उसको नीचे रख करके जाने की क्या जरूरत थी? तो उसका उत्तर दे रहे हैं क्योंकि वह शीघ्रता से जा रही थी। जवेना, जवेना शब्द मतलब बड़े वेग से जा रही थी। यदि वह उसे साथ ले जाती तो वह शीघ्रता से नहीं जा सकती थी, स्पष्ट है। और दूध उफन रहा था तो दूध को जल्दी बचाना था, इसलिए बच्चे को नीचे रखकर जल्दी से पहुंच गए। ठीक है? यह समझना चाहिए कि रसोई दूर नहीं अपितु दृष्टि में थी। ये क्लियर समझ में आया?
ये दूध को उफनता हुआ देख रही हैं तो तुरंत बच्चे को नीचे रख करके दूध बचाने के लिए चली गई। यानी रसोई बहुत दूर नहीं थी और दूध पे उनकी नजर थी। दही के समान वह दूध भी विशेष था। अब इस पूरे चीज प्रकरण को पढ़ने का समझने का प्रयास कीजिए। दही के समान वह दूध भी विशेष था और वह कृष्ण को मात्र एक क्षण के लिए ही छोड़ गई थी। जैसे कृष्ण उनको प्रिय थे, इसलिए कृष्ण की उपयोगी वस्तुएं, कृष्ण को वो जो वस्तुएं सुख देने वाली थीं, वह भी माता यशोदा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे। कुछ समझ में आ रहा है? अब इसके लिए वह एक श्लोक कोट करते हैं। एषाम, मैं ही बोलूंगा, एषाम घोष निवासी नामुत भवान किम देवरातेति न चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम कुत्राप्य अयन मुह्यति सदवेशादेव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत् प्रियात्मतनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। ये ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को बोलेंगे 14वें अध्याय में। ये एक बड़ी दिक्कत की बात है कि टीका में आगे के श्लोक, पीछे के श्लोक, इधर के श्लोक, उधर के श्लोक सब जगह कोट किए जाते हैं। तो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान कृष्ण के सामने जब क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा जी के सामने जब भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत किया, तब ब्रह्मा जी प्रार्थना कृष्ण से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए। मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं ये सोचने का प्रयास करता हूं कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है। अतएव वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर, धन, मित्रगण, प्रिय परिजन, शरीर, संतानें तथा प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 14वां अध्याय 35वां श्लोक। अब ये कोट क्यों किया गया देखिए। कृष्ण सामने हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए, आपसे बड़ा वरदान तो कोई है नहीं। यदि आप किसी को मिल जाए तो आप सर्वश्रेष्ठ वरदान है। ये क्लियर। अब दिक्कत ये है कि दिक्कत मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने तो पूतना को दे दिया जो केवल भक्त का वेश बना के आई थी। कहां? ब्रज में। इसलिए कपड़े का बड़ा महत्व होता है। भक्त की ड्रेस में भगवान के सामने जाते हैं तो उसका बड़ा सम्मान करते हैं। तो केवल पूतना ड्रेस पहन के आई थी भक्त का, तो आपने उसको मां बना लिया और अपने आप को दे दिया। आघासुर और बकासुर जो उसके छोटे मतलब भाई थे, उसको भी अपना पार्षद बना लिया। तो आप ये बताइए कि जो ब्रज के ब्रजवासी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ आपको दे रखा है, उन्हें क्या देने के लिए आपके बचा क्या? आप सबसे बड़े वरदान हो, समझ रहे हो, और आपने अपने आप को पूतना को दे दिया, तो आप इनको क्या दोगे? तो कहने का आशय यह है, ब्रह्मा जी यहाँ ये कह रहे हैं कि ब्रज के सभी लोग अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि माता कितना समर्पित कर रही होंगी। अब समझ में आया कुछ? जब ब्रज का हर निवासी, हर गाय बछड़ा, जो कुछ भी है, सब कुछ कृष्ण को न्यौछावर कर रहा है। सीधा संबंध तो है ही ना कृष्ण से। कृष्ण सबके बेटे तो नहीं है। तो जब वह सब लोग इतना प्रेम कृष्ण से कर रहे हैं कि सब कुछ कृष्ण को दे रहे हैं, तो माता यशोदा का प्रेम कितना होगा उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब सारे ब्रजवासी आपके प्रति इतने समर्पित हैं, तो माता यशोदा के तो आप बेटे हैं, तो कितना समर्पित होंगे। तो इसलिए कृष्ण की संबंधित कोई भी वस्तु माता यशोदा को अत्यंत प्रिय है। इसके लिए यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद यह श्लोक कोट किए। ठीक है। तब माता यशोदा ने अपने पुत्र को कितना अधिक समर्पित किया होगा। समझ में आया बात? कि अगर सभी ब्रजवासी इतने समर्पित हैं सहज रूप से, तो कृष्ण को माता यशोदा कितना समर्पित होंगी, अर्थात उनके संबंध में जो भी वस्तुएं हैं वह कितना प्रिय माता यशोदा को होंगी। इसलिए दूध को बचाने के लिए माता यशोदा गई, यद्यपि कृष्ण अतृप्त थे। ठीक है। अपने पुत्र के स्वल्प कष्ट को भी जो सहन नहीं करते थे, वे माता पिता उसके भावी स्वास्थ्य, संपत्ति तथा ज्ञान के लिए निरंतर कार्यरत रहते थे। कृष्ण सुखी हो जाएं, उनकी संपत्ति बची रहे, उनका ज्ञान बना रहे, इस प्रकार से माता पिता, माता यशोदा और नंद महाराज निरंतर लगे रहते और कोई विचार उनके मन में नहीं था। वह उसे औषधि भी खिलाते, नहलाते
तथा उसे दंडित भी करते थे। ये आप देख ही रहे हैं, मतलब उनका प्रेम कृष्ण की तरफ ही जा रहा था। एक माता और पिता का अपने पुत्र के प्रति जितना स्नेह होता है, उसे अन्य प्रकार के प्रेम में प्राप्त कर पाना असुगम है। ठीक है, यह कहीं और विद्यमान नहीं। अतः वह ग्वालों की दूध रूपी धन से प्रगाढ़ आसक्त थी। कुछ समझ में आ रहा है? कृष्ण से अतिशय प्रेम है, इसलिए कृष्ण को सुख देने वाली हर वस्तु से माता यशोदा को अत्यधिक प्रेम है। क्यों? हर ब्रजवासी ही कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करता था, सब कुछ न्यौछावर किया हुआ था, तो माता यशोदा का कितना प्रेम है उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि दूध भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए था, दूध कृष्ण को सुखी करने के लिए था। मन में था ना कि भाई ये कृष्ण को कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा है ना, कि हमारा दूध, हमारा मक्खन नहीं अच्छा निकल रहा है, तभी तो चोरी करने जा रहा है। कुछ भाव समझ रहे हैं माता यशोदा का? इसलिए वह दूध को बचाने के लिए गई ताकि अच्छा से दही जमे और कृष्ण उसको आस्वादन कर सके। क्लियर? यह बच्चा नहीं जानता कि अपने धन की रक्षा कैसे करे। समझ में आ रहा है? पिला रही है अपने बच्चे को, माता यशोदा सोच रही थी भाई मेरे स्तन का दूध तो अपना है, हमेशा रहेगा, वह दूध तो उफन जाएगा, तो वह दूध किसका धन है जरा बताइए? वो कृष्ण का धन है। तो ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है, मैं समझ रही हूं, इसलिए बचाने के लिए वह चली गई। इसलिए मुझे अभी इसकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? दूध की रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने कृष्ण को नीचे रख दिया, परंतु वे कृष्ण के प्रति स्नेह के कारण ही कृष्ण के लिए उस दूध को बचाने के लिए गई। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि वह दूध बचाने के जा रही है वस्तुतः, अपितु कृष्ण के स्नेह के कारण ही इस दूध को बचा रही है। अब तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। यद्यपि व्यक्ति अपने धन की रक्षा के लिए कष्ट सहता है, ऐसा करने के लिए प्रबल स्नेह होना चाहिए। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति प्रबल स्नेह के से प्रेरित होकर उन्होंने दूध की रक्षा करने का प्रयास किया। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया ना? प्रेम है कृष्ण से और दूध से कृष्ण को सुख मिलेगा, इसलिए दूध को बचाने की चलेगी। सारार्थ दर्शनी। अहो, इस बालक की कैसी बुद्धि है। ये पिछले श्लोक से लिंक करना होगा, कितना बुद्धिमान है। ऐसा कहकर माता मंथन बंद कर बैठ गई तथा कृष्ण स्वयं ही उनकी गोद में चढ़ गए। तो देखिए अब दो अर्थ हैं, एक है कि बैठ गई और ने कहा आओ बेटा, और गोद में चढ़ा लिया, और दूसरा एक और भी एंगल है कि वो बैठ गई और कृष्ण स्वयं बड़े आग्रह से उनकी गोद में चढ़ गए। दोनों ही घटनाएं माताओं और बच्चों के बीच में होती हैं, तो दोनों संभावना है। देख रहे हैं ना, दोनों चीज कितना सुंदर तरह से विचार किया। तब मैया उन्हें स्तनपान कराने लगी। तम उत्सृज्य अर्थात कृष्ण को छोड़ करके, किंतु शीघ्र ही वे उन्हें गोद से उतार कर भूमि पर बिठाकर चली गई। वैसे भी उत्सृज्य का अर्थ यह नहीं कि फेंक के चली गई फेंकने का कोई मतलब नहीं है, प्रेम से नीचे रखा और गई। इसका कारण था उत्सिच्य माने उस समय अतिशय ताप के कारण चूल्हे पर स्थित दूध उफन कर गिरने वाला था, उसे उतारने के लिए ही मैया तेजी से दौड़कर गई। अब एक विचारणीय बात है, आप लोग को बहुत से भक्तों को पता भी होगा कि दूध उफन क्यों रहा था तो अब महाराज जी से हम श्रवण किए हैं, महाराज बता रहे थे कि इस प्रकार से दूध कह रहा था कि देखो भाई, मैं कृष्ण की सेवा के लिए व्यर्थ में तप रहा हूं। तप मतलब अग्नि होता है, नीचे से तप रहा है, और तपस्या होता है भाई साधु लोग भजन करते हैं कृष्ण की सेवा में नियोजित होने के लिए। तो आध्यात्मिक जगत का दूध भी एक व्यक्ति है, कह रहा है मैं तप रहा हूं कृष्ण की सेवा में का सुख प्राप्त करने, सेवा में लग जाऊं उस प्रकार से। और माता का दूध कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कृष्ण का भूख समाप्त होने वाली नहीं, तो मुझे सेवा का मौका नहीं मिलेगा। जब सेवा का मौका नहीं मिलेगा तो अच्छा है कि अग्नि में प्रवेश करके मैं आत्महत्या कर लूं। तो आप कहेंगे दूध ऐसे कैसे सोच सकता है? आध्यात्मिक जगत में हर चीज एक व्यक्ति, वहां का रसगुल्ला भी एक व्यक्ति, रसगुल्ला भी व्यक्ति है, और कृष्ण उसको चबाएंगे ऐसे करके। हाँ, उससे कृष्ण को भी सुख मिलेगा और उस व्यक्ति को भी सुख मिलेगा, तो मरेगा नहीं। नहीं प्रभु जी, आज को क्या हो गया है ये आध्यात्मिक जगत की डायनेमिक्स है, एवरीथिंग इज अ पर्सन देयर। तो दूध इस प्रकार से वह कर रहा था। यदि कहो कि क्या मैया के लिए श्री कृष्ण से अधिक ममता की वस्तु वह दूध था, जिसके लिए मैया ने अतृप्त कृष्ण की भी उपेक्षा कर दी? इसकी व्याख्या हम लोग कर ही चुके हैं, तो खाली पढ़ेंगे इसको। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि हाँ, ये सत्य है, क्योंकि जितनी भी भक्ष्य पेय आदि खाने पीने की वस्तुएं हैं, वे सभी श्री कृष्ण के लिए हैं। कुछ समझ रहे हैं? जैसे कृष्ण के प्रति ममता है माता यशोदा की, ऐसे उनकी जो संबंधित वस्तुएं हैं, उनको सुख देने वाली, उसके प्रति भी ममता है। ठीक है। कुछ देर के पश्चात ही कृष्ण आकर पुनः कहेंगे मैया दही दो,
मक्खन दो तो अगर दूध उफन जाएगा तो दही मक्खन कहाँ से आएगा? अभी स्तन्य काम है, फिर मक्खन काम हो जाएंगे, दही काम भी हो जाएंगे, तो दही कहाँ से लाएंगे बताइए? और दही कौन से देना चाहती हैं? मक्खन कौन से देना चाहती हैं? जो स्पेशल दूध उबल रहा है उसका। इसलिए मैया उन वस्तुओं की रक्षा करती हैं। यहाँ प्रेम की यह विचित्र परिपाटी उक्त हुई है जिसे केवल प्रेमवती गोपियां ही जानती। जो इस प्रकार से भगवत प्रेमी है वो समझ पाएगा, कभी माता यशोदा पे आरोप नहीं करेगा कि वह कृष्ण से प्रेम नहीं करती। इस समय में छोटी सी घटना बता के हम रुकेंगे। एक बार श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी एक लेख लिख रहे थे, सुना होगा, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। और केले का भंडार था, केला भंडार था जहाँ पे केले स्टोर करते हैं भगवान के लिए। तो वहां से कुछ बंदर केले लेके भाग रहे थे, तो एकदम से उठे और बंदर को भगाने लगे। तो उसमें इंक का जो पॉट था वह उस लेख के ऊपर गिर गया। बड़ा महत्वपूर्ण लेख वो लिख रहे थे। तो एक भक्त ने पूछा, गुरु महाराज आप कुछ रुपए के केले बचाने के लिए इतना महत्वपूर्ण लेख लिख रहे थे, वह नष्ट हो गया। ने कहा, मूर्ख, तुमको पता नहीं वह राधा रानी के केले थे, मतलब वह केले कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तब आप लोग प्रश्न करेंगे तो वो लेख भी तो कृष्ण के लिए था, तो लेख जानबूझ करके तो नहीं इंक गिरा उस पर, मतलब आग्रह था कि यह कृष्ण की सेवा के लिए। ठीक। और शिला प्रभुपाद जी को आप देख सकते हैं कि जुहू मंदिर बनाने के लिए कितना परिश्रम किए, वो कोर्ट केस और ना क्या क्या नहीं किए। तो बाह्य रूप से वो क्या कर रहा है कोई भक्त हम समझ नहीं सकते, मेन बात है जो कुछ भी कर रहा है वह कृष्ण को सुखी देने करने के लिए कर रहा है। तो ये हमने श्लोक सुने, अब आगे कृष्ण क्या करेंगे और क्या क्या अपराध करने वाले हैं उसको हम कल सुनते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।